हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखविंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने एमएस वर्ड का लेक्चर 1 कर लिया था। जो भी मैंने एमएस वर्ड के लेक्चर 1 डे 1 के अंदर सिखाया था, उम्मीद है आप सब लोगों ने प्रैक्टिकली करके देख लिया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर लेक्चर के अंदर डे गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जो भी मैंने लेक्चर के अंदर सिखाया था वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिकली करके देख पाओ। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फ्रेंड्स, आप मुझे एक कमेंट बॉक्स के अंदर, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपको उस वीडियो का कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके पूछ सकते हैं। श्योरली मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई, उस जो आपको कमांड समझ में नहीं आई उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज हमारा लेक्चर का एमएस वर्ड का लेक्चर डे 2 है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर शुरू करते हुए हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ तो हम एमएस वर्ड का जो आइकन देख रखे हैं, शॉर्टकट कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वर्ड का, इस पर डबल क्लिक करेंगे। या फिर आप देखेंगे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि टाइप हेयर टू सर्च के अंदर लिख कर देख सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट के अंदर एमएस ऑफिस के अंदर जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। तो मेरे डेस्कटॉप पर आपको एमएस वर्ड का शॉर्टकट आइकन दिखाई दे रहा है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। आप देखेंगे डबल क्लिक करने पर इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन हो रहा है। इसके अंदर में क्या है, होम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो कमांड दिखाई दे रही है, न्यू और ओपन। वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, न्यू का मतलब है कोई नई फाइल लेना, ओपन का मतलब है कोई पुरानी फाइल जैसे यहाँ पर टाइप हो रही है इनको लेना। अब मैं क्या करूँगा, होम के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने पर आप देखेंगे इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। इसके अंदर क्या है, हम आज फाइल मेन्यू के अंदर, आपने वैसे देखा होगा, मैंने पीछे भी बताया है, न्यू ओपन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सेव और सेव एज, इन कमांड्स को करेंगे। इन कमांड्स को करते हुए आज हम लेक्चर 2 के अंदर, डे 2 के अंदर, हमारी पिछली वीडियो के अंदर जो कमांड्स बताई गई थी उनको साथ में करते हुए कुछ नई कमांड्स भी करेंगे, जैसे पैराग्राफ्स की कमांड, और भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं, वो आपको आज डे 2 के अंदर दिखाई जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर क्या, हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ टाइप करना है। कुछ टाइप करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ तो वहाँ यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करोगे, ठीक है, या फिर आप एक शॉर्टकट कमांड ले सकते हो। इक्वल टू लिखा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या लिखें, RAND, ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, और एंटर प्रेस करेंगे, की प्रेस करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स हमारे सामने आ गए हैं। 3 लाइंस के हैं ये। अगर मान लो आपको ये सारे पैराग्राफ 3 लाइंस के 5 ना चाहते हुए आप चाहते हो कि 5 लाइंस के 5 पैराग्राफ्स आए, तो क्या करोगे आप, इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट 5,5 ब्रैकेट बंद, एंटर। अब आप देखेंगे 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं और हर पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 लाइंस के 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर 8 लाइंस के 8 पैराग्राफ चाहते हैं तो आप इसके अंदर इक्वल टू RAND के अंदर 8,8 लिखकर दोबारा से बताता हूँ, इक्वल टू लिखने के पश्चात आप क्या करोगे, RAND लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट 8,8 ब्रैकेट बंद। इस तरह से करोगे तो आप देखोगे हमारे सामने 8 पैराग्राफ्स आ चुके हैं और हर पैराग्राफ की लाइंस 8-8 है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये हमारा पैराग्राफ आ गया, ये 2 पेजेस आ गए हमारे, ठीक है। आपको शायद पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, स्टेटस बार के अंदर यहाँ पर पेज दिखाई दे रहा है, पेज 1 of 2। पेज 1 का मतलब हम पहले पेज पर है, और पेज 2 का मतलब ये दूसरे पे आ गया। अब आप देखोगे, ठीक है, 2 लास्ट में जो 2 लिखा है, 2 of 2, 2 of 2, 2 का मतलब है हमारे पास इस जो हमारी ये शीट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, फाइल है, जो ये हमारी एमएस वर्ड की, इसके अंदर 2 पेजेस हैं। हम पहले पेज पे हैं, टोटल पेजेस 2 है। अब दूसरे पे गए, टोटल पेजेस 2 है और हम दूसरे पेज पे हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए या तो आप फाइल के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये रहा हमारा बटन सेव का, इस पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक किया।
ठीक है, अब ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है। दिस पीसी ब्राउज, मैं कह दूंगा दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब ये हमसे क्या करेगा, ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये ओपन होकर आ गया। अब हमसे ये पूछेगा कि किस नाम से फाइल सेव करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ABC। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप है यहाँ पे। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर ABC नाम की फाइल सेव। ओके, ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर ABC नाम की फाइल डेस्कटॉप पे दिखाई देने लगी। इस तरह से हमारा MS वर्ड की जो हमने फाइल बनाई थी वो डेस्कटॉप के अंदर ABC नाम से सेव हो गई है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि यह फाइल तो एज इट इज रहे, लेकिन कुछ इसके अंदर मैं अमेंडमेंट कर दूँ और वो फाइल भी हमारे सामने आ जाए। ये ABC नाम की ऑलरेडी सेव है, इसके अंदर ही कुछ अमेंडमेंट करके मैं और कुछ टेक्स्ट देना चाहता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, दोबारा से RAND ब्रैकेट शुरू 2 पैराग्राफ्स 2 लाइन्स। ठीक है, आगे। ठीक है जी, ऐसे अब क्या करेंगे, हम इसको सेव एज करने के लिए क्या करेंगे, फाइल के अंदर गए, यहाँ पे हमने पहले सेव पे क्लिक किया था। अब हम दूसरी फाइल बनाने के इसको सेव एज दिस पीसी के ऊपर ही करना चाहते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर करना चाहते हैं। इसका नाम देते थे हम ABC1। ठीक है, इस तरह से ये फाइल होगी ABC1 नाम से सेव। अब हम देखेंगे, क्लोज कर दिया था मैंने, ABC नाम की फाइल ओपन करके देखते हैं। ABC नाम की फाइल ओपन होगी, इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है देखिए आप, लास्ट में हमने जो 2 पैराग्राफ दिए थे वो ओपन नहीं होकर आए। अब ऐसे ही ABC1 नाम की, इसमें देखिए लास्ट में मैंने 2 पैराग्राफ लिखे थे, दोनों पैराग्राफ्स आ गए हैं। इस तरह से हमारी सेव और सेव एज कमांड ओपन होकर आती है। इस तरह से कमांड्स कार्य करती हैं। अब आप देखोगे हमने फाइल के अंदर सेव और सेव एज कमांड तो करके देख ली। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा ओपन है, ओपन दिखाई दे रहा है, ये लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया था, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यह पूछेगा कि इनमें से कौन सी फाइल चाहिए। ठीक है, दिस पीसी पे करके कई अन्य जगह पे वो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, 2 नाम की फाइल थी, हमने ABC बनाई थी, ABC1 नाम की। इनमें से जो भी आप चाहते हो उसको ओपन कर लो। जैसे मैं ABC नाम की चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया, इस तरह से हमारी फाइल ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हमने सेव, सेव एज और ओपन कमांड करके देख ली है। अब हम फाइल के अंदर न्यू कमांड, ये न्यू कमांड, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। न्यू पे क्लिक किया, ये पूछ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, एक टूर वाला लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, किस तरह का, काफ़ी सारे हमें डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको चाहिए अपनी सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे मेरे को अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, इस तरह से हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब हमने न्यू ओपन सेव सेव एज बटन के बारे में अच्छे से कर लिया। अब हम क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में अच्छे से करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आपके सामने ये टेक्स्ट है। सबसे पहले हमने, आप देखेंगे पैराग्राफ 1 के अंदर हमने एडिटिंग करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। पैराग्राफ 1 को यहाँ तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले आए, माउस पॉइंट कर्सर यहाँ पे आ गया, हम यहाँ से ड्रैग करके आगे की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, जो भी टेक्स्ट हमने एडिटिंग करनी है, जिस भी टेक्स्ट पे, अगर आप का माउस पॉइंटर यहाँ पर है तो आप क्या करें, यहाँ से ऊपर की ओर जाकर जो भी हमने डाटा जिसकी एडिटिंग करनी है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। आप या तो माउस का कर्सर पॉइंट है यहाँ पे ले आए या यहाँ पे ले आए, पीछे ले आए या आगे ले आए, जो भी आप सुविधा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आप चाहते हैं पीछे से आगे कर वैसे कर सकते हैं। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था फ़ॉन्ट के अंदर, ये है हमारा फ़ॉन्ट नेम। आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जैसे मैं कैम्ब्रिया पर लिया। आप देखेंगे कैम्ब्रिया पर करने पर हमारा जो पैराग्राफ है जो हमने सेलेक्ट किया था उसका भी हमारा जो है फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से चेंज हो रहा है। आप देखेंगे सिलेक्टेड का टेक्स्ट जो सिलेक्टेड का उसका इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। आप जो भी फ़ॉन्ट चाहते हैं जैसा ही वह ले सकते हैं। जैसे मैंने ये दिखाई दे रहा है वन नाला, ठीक है, एप्टोज है, नीचे जाकर टी के अंदर टाइम्स न्यू रोमन होता है, जैसे मोस्टली ये यूज़ करते हैं, तो होम में इसको यूज़ किया जाता है।
जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे मैं यहाँ पर एरियल ले रहा हूँ, इस तरह से चेंज हो गया हमारा। अब फ़ॉन्ट के साथ में कौन सा है, फ़ॉन्ट के साइज़ वाला, ठीक है, ये दिखाई दे रही है कमांड। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था। इसके अंदर 11 लिखा है, ठीक है। आप इसको फ़ॉन्ट साइज को, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, डाउन एरो जो दिखाई दे रहा है, डाउन पॉइंट, ठीक है, इस पर क्लिक किया। 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, जो भी आप लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर 11 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया। रेट में 15 का लेना चाहता हूँ, 15 कर दिए, 156 हो गया ये, 15 किया, एंटर। इस तरह से आप देखेंगे 15 का साइज हो गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। एरियल है हमारा फ़ॉन्ट साइज क्या है, 15 आ गया है, ठीक है जी। इस तरह से आप ले सकते हैं। या फिर आप देखोगे ये आ रहा है ए लिखा हुआ, ठीक है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करोगे, इससे देखिए आप बढ़ रहा है साइज हमारा। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करोगे, ये रहा, ठीक है। आ गया डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ये दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा था, ये कैपिटल ही है, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा दिखाई, इसका मतलब क्या, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर लिखकर भी, जैसे 14 है, इसको मैं 13 करना चाहता हूँ, 13 लिखा, एंटर प्रेस किया, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे 13 का हो गया। फ़ॉन्ट हमारा एरियल है, साइज हमारा 13 का, आप इंक्रीज करके भी कर सकते हैं, डिक्रीज करके, यहाँ पर लिख कर भी कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। आगे है हमारा चेंज केस, ये दिखाई दे रहा है, ए कैपिटल ए स्मॉल, ठीक है, डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला क्या है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पर करते हैं तो हमारा एज इट इज रहता है। पहला वर्ड है जो वीडियो बड़ा है, ठीक है, डॉट के बाद पहला वर्ड बड़ा है, व्हेन का W, ठीक है। इस तरह से हमारा ऐड के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसके आगे YOU लिखा है, यू का जो Y बड़ा है। इस तरह से आप लिख सकते हैं सेंटेंस केस में। आप चाहे तो लोअर केस में कर सकते हैं, लोअर पर क्लिक किया, आप देखेंगे जो भी हमारे टेक्स्ट सिलेक्टेड का वो सारा लोअर केस में हो गया है, ठीक है जी। अगर आप देखें सिलेक्टेड को आप अपर केस में करेंगे तो आप देख लेंगे कि सारे अक्षर हमारे कैपिटलाइज हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है जी। अब दोबारा से चेंज केस के अंदर जाते हैं। आगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब क्या है, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो गया। वीडियो का भी बड़ा हो गया, प्रोवाइड का P, ए का A है, पावरफुल का P है। इस तरह से सारा पैराग्राफ के अंदर जो भी हमारा सिलेक्टेड का है उसका पहला अक्षर बड़ा हो गया है। आगे हमारा चेंज केस के अंदर लास्ट है टॉगल केस। टॉगल केस आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट अक्षर क्या है, छोटा है, बाकी अक्षर बड़े दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर भी हिंट मिल जाता है भी किस तरह से हमारा टाइप होकर आएगा। टॉगल केस है लास्ट, इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा हो गया और बाकी सारे अक्षर एज इट बड़े रह गए हैं। हम क्या सेंटेंस केस लेते हैं मोस्टली, तो इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। 5 तरह के चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। हम यहाँ पर क्या है सेंटेंस केस ले सकते हैं। इससे आगे है हमारा, आप देखेंगे कि बी लिखा हुआ है, ये बी का मतलब है बोल्ड। दोबारा से मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से एक तो समझ आ जाए और हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके भी सीख पाए, ठीक है। बी का मतलब आपको पिछली बार भी सिखाया था, बी का मतलब क्या है, बोल्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। हमारी जो बोल्ड कमांड है वो एक्टिव हो गई है। इसके ऊपर रेक्टेंगल भी आ गया बी के ऊपर। अब हम इसको बोल्ड को रिमूव करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये बोल्ड रहे, तो क्या करेंगे, हम बोर्ड पे दोबारा से इस पर बी पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो बोल्ड कमांड है वो हट गई है। इस तरह से आप चाहते हैं तो लगा लो बोल्ड कमांड, नहीं चाहते तो उसको हटा लो। अब मैं इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी बता देता हूँ, Ctrl+B कीबोर्ड की सहायता से अगर आप Ctrl+B की प्रेस करोगे तो आपके सामने बोल्ड कमांड ओपन हो जाएगी, वो सिलेक्टेड हो जाएगी। अब दोबारा से Ctrl+B करूँगा तो आप देखेंगे जो बोल्ड कमांड है वो रिमूव हो गई है।
हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड था वो वापस नॉर्मल हो गया है। इस तरह से ऐसे ही आगे है हमारी आई, दिख रहा है टेढ़ा लिखा हुआ। इसका टेढ़ा लिखने का मतलब क्या है? इटैलिक। इसका मतलब क्या है? इटैलिक। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अक्षर थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। देखिए इस पैराग्राफ के थोड़े से अक्षर टेढ़े हो गए। इस तरह से देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ पर देखिए ये छोटे हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप इटैलिक कमांड जरूरत है लगा लो, नहीं जरूरत तो हटा लो। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, हट गई। अब इसकी भी एक शॉर्टकट कमांड बता देता हूँ कीबोर्ड की, Ctrl+I। देखिए सिलेक्टेड हो गया, रेक्टेंगल आ गया, डार्क हो गया ये आई। अब दोबारा से Ctrl+I क्लिक करेंगे तो यह नॉर्मल में आ गया। अब आगे इसके साथ ही कमांड है U, इसका मतलब है अंडरलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ जो सिलेक्टेड था वो अंडरलाइन हो गया है। अब हमने दोबारा से इसको हटाना है तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो यह हट गई। दोबारा से लगाना चाहते हो, लग गई। हटाना चाहते हो, हट गई। अगर आप Ctrl+U कीबोर्ड की सहायता से प्रेस करेंगे तो यह लग गई। आगे सिलेक्टेड जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर अंडरलाइन लगी, आ गई उसके नीचे, ठीक है। ऐसे हट गई। दोबारा से Ctrl+U किया, लग गई। दोबारा से Ctrl+U किया, हट गई। इस तरह से आप देखेंगे दोबारा से लगा और हटा सकते हैं। अब आप U के साथ देखिए, अंडरलाइन के साथ एक डाउन एरो दिखाई दे रहा है, डाउन। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन काफी तरीके की दिखाई देगी, डबल लाइन, डार्क लाइन, डॉटेड, ये वाली। अब जो भी आपको चाहिए अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अब इसके अंदर अंडरलाइन कलर है, कलर भी जैसे लाइन का कोई और लेना ले सकते हो, रेड लेना रेड, ठीक है, डार्क ब्लू लेना डार्क ब्लू, पर्पल लेना पर्पल। इस तरह से आप जो भी चाहते हैं वैसा कलर ले सकते हैं। आगे आप देखेंगे अंडरलाइन के साथ है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। इसको ये एबीसी के बीच में कट कट रहा है, देखिए एबीसी बीच में से कट रही है, आप देखेंगे। इस पर अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वर्ड बीच में कट गए हैं, ऐसे कर दिए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी वर्ड को बीच में काट देते हो तो उसका मतलब है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो आप इसको यह भी कह सकते हैं कि आपका यह वर्ड गलत है, आप इसे सही कर ले। इस तरह से मान लो मैं एक ट्यूटर वो टाइपिंग वाला हूँ, मैंने कुछ वर्ड टाइप कर दिए, आप हो जैसे मेरे हेड, तो आपको ये लगा कि यह वर्ड गलत है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर बीच में से काट कर कह दोगे भी यह वर्ड गलत है, इसका सही वर्ड कर दो। इस तरह से हमारी स्ट्राइक थ्रू कमांड भी कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करना है तो हटा दो, एबीसी लिखा है जो बीच में काटा गया, इसको हटाओ, रिमूव होगी। लगाना चाहते हो लगा दो, दोबारा से लग गई। हटाना चाहते हो रिमूव तो दोबारा से कर दो, ये डिसेबल होगी कमांड। इस तरह से हमारी स्ट्राइक थ्रू कमांड भी कार्य करती है। आगे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। अब आपको क्या है, दो कमांड दिखाई दे रही हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। दो दिखाई दे रही है आपको, एक सबस्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, एक सुपरस्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, ठीक है जी। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, कोई भी आपका वर्ड है उसके नीचे थोड़ा सा वर्ड आ जाए, जैसे इसके अंदर मैं लिखा रहा हूं H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब 2 है, मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, H के साथ नीचे लिखाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, 2 को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर सब्सक्राइब है, इस पे क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे H के बाद 2 है, नीचे की ओर आ गया और साथ में O आ गया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया तो देखिए H का सब्सक्रिप्ट लग गया साथ, अब बाद में O लिख गया, ठीक है। इस तरह से हमारी सब्सक्रिप्ट कमांड कार्य करती है। या फिर आप क्या करो, O के बाद आप 3 लगाना चाहते हो सब्सक्रिप्ट में, क्या करोगे, सब्सक्रिप्ट कमांड ओपन होगी, ठीक है, रेक्टेंगल आ गया, उसके ऊपर 3 लिख दिया। इस तरह से लिख सकते हो आप। यहाँ तो कमांड पहले ओपन स्टार्ट करके, ठीक है, X2 पे सब्सक्रिप्ट पे प्रेस कर दिया हमने, ऐसे लिखते हो। या फिर आप क्या है, सेलेक्ट किया जो भी वर्ड आप सब्सक्रिप्ट में लगाना चाहते हो, अब कमांड पे प्रेस कर दिया हमने, इस तरह से करते
सेलेक्ट करके भी कर सकते हो या पहले कमांड ओपन करके भी कर सकते हो, या आपके अनुसार है, जो भी आपको अच्छा लगे। अब क्या है, मैं सुपरस्क्रिप्ट है ABC3, अब मैं 3 को क्या है सी के सुपरस्क्रिप्ट करना चाहता हूँ। 3 को सिलेक्ट किया, ये एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इस कमांड पर क्लिक किया। इस तरह से आप देखेंगे कि यह सुपरस्क्रिप्ट बन गया। इसको डिसेबल करोगे, ये नॉर्मल आ गया। तब सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो, ऐसे कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे हमारी सुपरस्क्रिप्ट कमांड भी कार्य कर रही है। अब इसी उसी अनुसार क्या है, मान लो मैं कोई वर्ड है, ठीक है, जैसे ABC3 लगा लिखना चाहता हूँ कि सिलेक्ट करने की बजाय लिखा ही सुपरस्क्रिप्ट आ जाए, तो क्या करूँगा, सुपरस्क्रिप्ट कमांड पे प्रेस कर दी हमने, 3 लिख दिया। अब पहले सिलेक्ट करने के बजाय आप सीधा भी लिख सकते हो, कमांड पहले स्टार्ट कर दी, ठीक है, प्रेस कर दी है कमांड पे, अब लिख लो। क्या आप सिलेक्टेड करके करना चाहते हो, जैसे बी सब्सक्रिप्ट है, सिलेक्ट किया, इस तरह से जैसा भी है, आपको जैसी भी आपको सुविधा लगे उस अनुसार आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे, मान लो मैं ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। इस पैराग्राफ के अंदर जो टाइप है, मैं हमने टू मेक योर, ये सारा पैराग्राफ टाइप किया, ब्लैक कलर में आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है, ये सारे वर्ड्स है जो ब्लैक कलर के हैं। अब मान लो इसका कलर मैं कोई और करना चाहता हूँ, तो ये है हमारा ऑलरेडी रेड दिखाई दे रहा है, एक के ऊपर ये लिखा रहा है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है, इसका मतलब फ़ॉन्ट कलर। इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे रेड कलर होगा। अगर आप कोई और कलर ले लेना चाहते हो इसकी जगह, ठीक है, डार्क ब्लू है, ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हो, येलो लेना येलो ले लो, जैसा ही आप ऑरेंज लेना ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, ठीक है, पर्पल लेना चाहते हो पर्पल, ब्राउन लेना चाहते हो ब्राउन, जैसा भी आप ग्रीन लेना चाहते हो ग्रीन ले लो, जैसा भी आप लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं रेड ले रहा हूँ, रेड लिया, ठीक है, सिलेक्टेड हटाऊंगा, आप देखिए कलर रेड हो गया हमारा, फ़ॉन्ट कलर है जो रेड हो गया। अब दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, सिलेक्ट किया, आगे से पीछे की ओर किया था मैंने, सिलेक्ट हो गया माउस की सहायता से, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। इस तरह सिलेक्ट किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ये है टेक्स्ट है, इसके पीछे भी कोई कलर आ जाए, सिलेक्टेड टेक्स्ट येलो, ठीक है, येलो करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि सिलेक्टेड टेक्स्ट है, उसके पीछे येलो कलर आ गया है। दोबारा से सिलेक्ट किया, कोई और कलर लेना चाहते हो, जैसे, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन है, ठीक है, ये है जैसे स्लेटी है, ठीक है, नो कलर करोगे तो कलर हट जाएगा। दोबारा से इसके पीछे ऐसे येलो लेना है, येलो कर लिया, सिलेक्ट नहीं था इसलिए नहीं आया, दोबारा से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट होके आ गया, देखिए इस तरह से। नो कलर करोगे हट जाएगा, नो कलर हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिलेक्टिंग नहीं कर रखा था। सिलेक्ट किया, नो कलर कर रखा था, हट गया, ठीक है, TO का रह गया, ये भी हट गया, ठीक है जी। अब आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, आपने देख लिया, कलर लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, ठीक है। और दोबारा से इसका कलर चेंज करना चाहते हो, सिलेक्ट किया, माउस पॉइंटर की जगह की सहायता से लेफ्ट बटन से माउस के, ठीक है, ये इसको ब्लैक दोबारा करना, ब्लैक कर। इस तरह से आप किसी भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, या जो भी टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड है उसकी बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब आगे है पैराग्राफ के अंदर एक कमांड। वैसे तो पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे काफी सारी कमांड्स हैं, ये देखिए, ये अलग से एक पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब मैं इसको भी थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन यह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक ये भी करवा देता हूँ। अब मान लो मेरा ये सिलेक्टेड है, ठीक है, सिलेक्ट है पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर में तो सी रहे, लेफ्ट राइट में चाहे यह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। मान लो यही सिलेक्ट करता हूँ, वो तो सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये रहा, ठीक है। मैंने दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, मैं इसके अंदर सेंटर अलाइनमेंट है, इस पे क्लिक करूंगा,
तो आप देखेंगे राइट से कोई लाइन बड़ी है, कोई छोटी है, ठीक है, इस तरह से राइट से, और लेफ्ट से भी कोई लाइन छोटी है, कोई बड़ी है, इस तरह से। अगर मैं राइट अलाइनमेंट करूँगा, ठीक है, ये रहा राइट अलाइनमेंट, राइट लिखा आ रहा है, ये माउस पॉइंटर लेकर गया, इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे राइट से तो डी है, जैसे ये कॉमा है, ये एस है, सेम पोजीशन पे आ रहा है, सेम जगह डी के नीचे ही कॉमा आ रहा है, एस कॉमे के नीचे ही डॉट आ रहा है। अब लेफ्ट में क्या है हमारा, कोई लाइन आगे हो रही है, कोई पीछे हो रही है, ठीक है। इस तरह से आप अगर चाहते हो इस लेफ्ट से और राइट से सेम आए लाइंस, ठीक है, अब क्या करेंगे, पैराग्राफ सिलेक्टेड है और ये जस्टिफाई कमांड है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट से, ठीक है, और राइट से जो सेम हो रही हैं लाइनें, एक जैसी हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी जस्टिफाई कमांड काम करती है। अब आप यह क्या लेफ्ट में करना चाहते हो, कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एल, इस तरह से करो, लेफ्ट अलाइंड होगी। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस ई, इस तरह से सेंटर अलाइनमेंट होगी। अगर राइट अलाइनमेंट करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस आर, इस तरह से राइट में बराबर आ गया, लेफ्ट में लाइन आगे पीछे हो गई। अगर दोनों लेफ्ट राइट दोनों में सेम करना चाहते हो, कंट्रोल जे, जस्टिफाई। इस तरह से हमारी पैराग्राफ के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट कार्य करती है। आगे हमारा, ठीक है, सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये है फाइल जो लाइनों के बीच में मार्जिन, ठीक है। एक का करोगे एक का रह गया, 1.15 करोगे तो ये 1.15 का स्पेस हो गया, लाइनों के अंदर बड़ी हो रही है, बीच में स्पेस ज़्यादा हो रहा है। 1.5 का करेंगे तो 1.5 का हो गया। ये देखिए लाइन के अंदर जो दूसरे पैराग्राफ उसकी अपेक्षा जो पैराग्राफ सिलेक्टेड है उसके बीच स्पेस ज़्यादा हो रहा है लाइन का। 2 का करोगे 2 का हो गया और ज़्यादा हो गया, 2.5 का करोगे 2.5 का हो जाएगा, 3 का करोगे 3 का हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको लाइन के बीच स्पेस चाहिए वह ले सकते हैं। इस तरह से आज बस पैराग्राफ की ये कमांड्स न्यू ओपन और जो भी मैंने प्रैक्टिकली आज कुछ अलग से सिखाया है फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है, वो कमांड्स आपने करके देखनी है। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हो, पूछ सकते हो कि हमें यह चीज़ इस अंदर जो आपने यह वीडियो डे 2 बनाई है, ठीक है, डे 2 का जो भी आपने लेक्चर दिया है इसके अंदर मुझे यह समझ नहीं आया, तो आपको मैं कमेंट के अंदर ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है जी, श्योरली रिप्लाई दूंगा। तो आप इस जो हमने आज डे 2 के अंदर जो भी MS वर्ड की क्लास लगाई है उसको आप करके देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना।